हाय एवरीवन, दिस इज़ कॉन्सेप्ट 100% चैनल एंड आज मैं आप सब लोगों को सिखाने वाली हूँ यूनिट के बारे में कि यूनिट कन्वर्जन का सेकेंड पार्ट है। इसमें मैं कुछ बेसिक यूनिट बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि फोर्स का यूनिट कैसे तैयार होता है, मतलब फोर्स का फॉर्मूला कैसे होता है और फिर उससे हम यूनिट कैसे निकालते हैं। बेसिकली यूनिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर यूनिट नहीं होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी चीज़ को। मान लीजिए अगर मुझे दूध लेना है कहीं से, तो मैं दूध वाले को क्या कहूँगी अगर वहाँ यूनिट ही नहीं होगा कि भाई साहब इतना इतना दूध दो। ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, हम क्या कहते हैं 1 लीटर दूध दो, तो 1 लीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ। उसी तरह से कहीं अगर हम बाज़ार में गए और हमें दाल चावल लेना है तो हम उससे किस यूनिट से मेजर करते हैं, किलो के यूनिट से। इस तरह से यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ के लिए एंड ऑल्सो इन केमिस्ट्री। तो ये सेकेंड पार्ट है कन्वर्जन का। मैं आप सबको एक बेसिक यूनिट्स बताने वाली हूँ। इसमें एक बेसिक यूनिट्स देखे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था ये सब कुछ, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे यूनिट को हम कन्वर्जन कर सकते हैं राइट और लेफ़्ट के वैल्यूज से, राइट की वैल्यू एंड लेफ़्ट के वैल्यू से। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक बेसिक यूनिट्स और कुछ फॉर्मूलाज। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है लेंथ हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, आप सब लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। मास को हम केजी में करते हैं, टाइम को हम सेकेंड 60 सेकेंड इस तरह से। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पायर में करते हैं और फिर टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडिला में करते हैं सेट। तो ये बेसिक यूनिट है जो कि आप याद रखिएगा। मोस्टली ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है, ये याद रखिएगा। और ये हो गए बेसिक यूनिट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि पहले फॉर्मूले के बारे में, जो कि फोर्स का यूनिट कैसे आता है। तो स्टार्ट करती हूँ उससे फोर्स का फॉर्मूला होता है कि मास इनटू, ये मैं इरेज कर दूंगी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो मैंने यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का तो हमें पता है यूनिट क्या होता है, केजी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का पता है क्या, नहीं। तो हमें एक्सेलरेशन का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब ये जो एक्सेलरेशन का है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, v का मतलब क्या है यहाँ पर, वेयर, या लिख देती हूँ, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और इसे हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा v एंड डेल्टा t। ओके, सो दिस इज एक्सेलरेशन फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी का यूनिट पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा टी टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो ये पता है, लेकिन वेलोसिटी का पता है क्या, नहीं। फिर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लूँगी। मैं जैसे पढ़ा रही हूँ ना, फिर फोर्स से मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इस सीक्वेंस से आप याद भी रख सकते हैं। मूल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर क्या होता है, हमें याद रखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। तो अब इस तरह से सीक्वेंस लेके आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला पता चलेगा तो आपको सीक्वेंसली याद आ जाएगा कि उसके बाद हमें एक्सेलरेशन का निकालना है, उसके बाद हमें वेलोसिटी का निकालना है, तो ये ईजी हो जाता है। तो आप इस तरह से सीक्वेंस में याद रखिएगा। तो फिर मैं यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूँगी, displacement divided by the change in time. This is a formula for the velocity. Displacement क्या होता है, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कोई डिस्टेंस जो होता है ना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलते हैं, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। तो ये क्या होगा, मीटर। और ऑब्वियसली चेंज इन टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। तो सेकेंड, ये मीटर हो गया और नीचे सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, मीटर, ऊपर का वैल्यू मीटर बाय सेकेंड। हम इस यूनिट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यस, -1 क्यों, फिर मान लीजिए ये मीटर मैंने ऊपर ले लिया
तो सेकेंड जो प्लस में है वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसलिए हम इस यूनिट को दो तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड माइनस यूनिवर्स। ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें अब पता चल गया है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। पुट दिस यूनिट इन दिस देयर, तो मीटर पर सेकेंड, और हमें पता है कि चेंज इन टाइम का क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर पर, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है ना यूनिट निकालना, बहुत ज़्यादा ईजी। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने के बाद अब हम इस फोर्स का यूनिट निकाल सकते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन के पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट। और इस फोर्स के यूनिट को हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है फोर्स की, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट हम डायन, सीजीएस यूनिट है डायन। ऐसा यूनिट है न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डायन। सेम इस तरह से एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरह से। सो ये ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है, याद रखिए। तो आपको पता चलेगा कि फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला निकाला क्या है, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन का है तो केजी मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के यूनिट हो जाएगा फोर्स का, जिसे कि हम साइंटिस्ट के नेम से प्रोनाउंस करते हैं। हम इसे न्यूटन नेम देते हैं, न्यूटन, मतलब साइंटिस्ट ने न्यूटन नेम दिया है इसे। इस यूनिट को हम न्यूटन कहते हैं, और सीजीएस में हम इसे डायन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ये तो ये है ये यूनिट कन्वर्जन और ये फॉर्मूला। तो अब मैं सेकेंड फॉर्मूला आपको पढ़ाऊँगी, जो कि है प्रेशर के बारे में। चलिए प्रेशर के बारे में पढ़ाती हूँ। प्रेशर, तो अगला जो मैं पढ़ाने वाली हूँ प्रेशर के बारे में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, F डिवाइडेड बाय A मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मैंने फोर्स का यूनिट अभी अभी आपको बताया क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया। हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर मेजर करते हैं, तो मीटर। ओके, सॉरी, एरिया हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो मीटर स्क्वायर। हम केजी या सेकेंड स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो केजी सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर -1 सेकेंड -2। तो ये हो जाएगा प्रेशर का यूनिट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना होगा। और ये जो यूनिट है ना, इसे हम पास्कल कहते हैं, याद रखिए, इसे हम पास्कल कहते हैं। ये जो यूनिट है इसे हम पास्कल कहते हैं। तो ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। तो अगला फॉर्मूला मैं लूँगी वॉल्यूम का। वॉल्यूम को हम मोस्टली मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, और मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 10⁻³ लीटर। ओके, 10⁻³ मीन्स 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ओके,
तो ये हो गया वॉल्यूम का यूनिट, जो कि है मीटर क्यूब। इस तरह से मैंने आपको आज बताया है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद वेलोसिटी का क्या है, उसके बाद प्रेशर क्या क्या है, उसके बाद मैंने आपको वॉल्यूम का यूनिट बताया है कि क्या होता है। और जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, तो मैं एक शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर केजी है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये सभी को पता है, ठीक है, आप सब लोगों को पता है। मैंने इस फैक्टर को राइट साइड फैक्टर लिख दिया, या नीचे ठीक से लिखती हूँ राइट साइड फैक्टर, और इससे मैंने लेफ्ट साइड लिखा है। लेफ्ट साइड हम लिख सकते हैं वैल्यू, लेफ्ट साइड वैल्यू। तो सिंपली अगर मुझे राइट साइड का लेफ्ट साइड में कन्वर्जन करना है, मतलब कि 1 kg को 1000 ग्राम में कन्वर्जन करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, अगर फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ आई वांट टू, या फिर हम लिख सकते हैं केस 1 कन्वर्जन ऑफ राइट साइड वैल्यू इनटू लेफ्ट साइड यूनिट वैल्यू लिखते हैं, यूनिट वैल्यू। तो केस फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ राइट साइड वैल्यू इनटू लेफ्ट साइड यूनिट वैल्यू। तो इस केस फर्स्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे, मतलब राइट साइड के आर एस मीन्स राइट साइड का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड की वैल्यू, मतलब 1 kg को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर राइट साइड में क्या है 1 और लेफ्ट साइड में क्या है 1000, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। अगर मैंने यहाँ वैल्यू लग दिया 2 kg को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो फिर मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 ग्राम। ये केस फर्स्ट हुआ। अब मैं केस सेकंड बताऊंगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने किया कन्वर्जन ऑफ राइट साइड वैल्यू इनटू द लेफ्ट साइड यूनिट। तो अगर मुझे राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में करना होगा, तो मुझे राइट साइड के वैल्यू को लेफ्ट साइड के वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये याद रखिएगा, ये केस फर्स्ट याद रखिएगा। अभी केस सेकंड में आएंगे। केस सेकंड अगर मुझे लेफ्ट साइड वैल्यू कन्वर्जन इनटू राइट साइड यूनिट वैल्यू में करना होगा, तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अगर मुझे 2 kg को ग्राम में कन्वर्जन करना है, तो आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और मैंने यहाँ पे 2 kg लिया है, तो इसका मुझे निकालना है ये कितना आएगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा, लेफ्ट साइड वैल्यू कन्वर्जन इनटू द राइट साइड, मतलब 2000। सो 2000 ग्राम को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मुझे 2000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। तो सिंपली क्या करना है अब मुझे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड में कन्वर्ट करनी है, तो सिंपली यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2000 वैल्यू है जिसे कि मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो 2000 वैल्यू को हम सिंपली जो 1 kg इज इक्वल टू का वैल्यू कितना है 1000 से डिवाइड कर, कितना आ जाएगा 2। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब भी हमें लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो सिंपली जो वैल्यू होती है उसे हमें डिवाइड करना है। तो कैसा हो जाएगा फिर फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, एक शॉर्ट फॉर्मूला, लेफ्ट साइड divided by the value of right side unit
मतलब लेफ्ट साइड का मतलब ये जो 2000 ग्राम है, इससे जो राइट साइड की वैल्यू है 1000 ग्राम, इससे डिवाइड करना। मतलब लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2000 ग्राम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन लेफ्ट साइड वैल्यू divided by the value of the right side unit. The value of the right side unit is what? Is equal to 1000 grams. So 1000. So divided by the 1000. Then what's the answer is come 2 kg. As simple as. I hope आप सब लोगों को पता चल गया है कि यूनिट कन्वर्जन क्या है और इससे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैंने आप सब लोगों को बताया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फिर एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, प्रेशर, वैल्यू। उसके बाद मैंने फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, हम कैसे राइट को लेफ्ट साइड के यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और किसी भी केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं, तो हमें मोस्ट ऑफ द यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, हमें यूनिट पता होना चाहिए। और ये तो हो गया सिंपल। और एक बात है एनर्जी, मैंने आपको एनर्जी का भी बता दूंगी। जो एनर्जी है ना, हम एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, और जो वर्क होता है उससे भी हम जूल में मेजर करते हैं, याद रखिए। तो एनर्जी का यूनिट जूल है और वर्क का जूल है, और सीजीएस यूनिट क्या है एनर्जी का और वर्क डन का? अर्ग है। तो इसलिए लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। दिस इज फॉर एनर्जी एंड वर्क, तो ये भी याद रखिएगा आप। तो इस तरह से मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए। और हो सकता है कि बहुत सारे जो यूनिट हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक्स में जाके बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो आप वो देख लीजिएगा और रिवाइज करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी तरह से पढ़िए और आगे बढ़िए और अपने गोल्स को अचीव कीजिए। दैट्स ऑल।